नमस्ते दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि ये हेजिंग हेजिंग क्या है। ये हेजिंग हेजिंग पुराना गाना है ना कुछ। हेजिंग हेजिंग क्या है, ये हेजिंग कैसे करते हैं गुरुजी, और कम पैसों में हम लोग कर सकते हैं क्या? हमारे पास मात्र 20-25 हज़ार सिर्फ कैपिटल है, तो इस पैसों में हम लोग हेजिंग कैसे कर सकते हैं, और ये हेजिंग से क्या बेनिफिट? तो ये हेजिंग माने क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अभी तक उनको हेजिंग का स्पेलिंग भी आता नहीं है। क्यों आएगा? क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का स्पेलिंग है उसका। इंग्लिश में हेजिंग का स्पेलिंग है HEDGING। बहुत सारे लोग उसको HEGING करते हैं, हेजिंग। ऐसा नहीं है, HEDGING है हेजिंग। हेजिंग माने क्या होता है? हेजिंग माने इंश्योरेंस होता है दोस्तों। क्या होता है? इंश्योरेंस। आप लोग बहुत सारे जीवन बीमा पॉलिसी लेते हो, बराबर है। बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी बोल सकते हैं आप, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। वो क्यों लेते हो आप पॉलिसी? या आप सर्विस में हो, जॉब कर रहे हो, तो आपको पॉलिसी लेना ही पड़ता है। इन केस ऑफ एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में, उसका खर्चा कौन भरेगा? आपके पास तो इतना ज़्यादा इमीडिएटली पैसा नहीं रहता है। या अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाए, तो डेथ होने के बाद जो पेमेंट उसकी आ रही है वो बंद हो जाएगी। फिर उसका परिवार जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। अपने अपने हैसियत के मुकाबले लेते हैं, इसके ऊपर लेते हैं। कोई 5 लाख का लेता है, कोई 10 लाख का लेता है, कोई 50 लाख का लेता है, कोई 1 करोड़ का लेता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो, या अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो, कोई डेथ हो किसी के साथ, तो उसके बाद वो जो अमाउंट होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो सब अमाउंट आपके जो नॉमिनी होती है, नॉमिनी होते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करने के जो ये रहता है पेपर वर्क रहता है, उसमें नॉमिनी का नाम रहता है, उसके नाम के ऊपर की जाती है। आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, किसी के नाम के ऊपर भी। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पैसा मिलने के बाद उनका थोड़ा सा लाइफ जो है वो अच्छा निकलता है। तो हेजिंग भी ऐसा है दोस्तों। क्या है? हेजिंग भी ऐसा है। ये हेजिंग हेजिंग क्या है? ये हेजिंग ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तो ये हेजिंग भी ऐसा है। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है। अभी आमतौर पे हम लोग कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं करते हैं। कॉल राइटर और पुट राइटर जो करते हैं उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। उनका हेजिंग अलग टाइप का होता है, उसके बारे में भी मैं एक स्पेशल वीडियो में बोलूँगा। लेकिन जो आम जनता है, जो सर्वसामान्य, जो नॉर्मल जो इंसान है, इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, उसके पास कम पैसा रहता है, 20-25-30 हज़ार का सिर्फ कैपिटल रहता है। और इतने कम पैसों में वो क्या करता है? ऑप्शन बाइंग करता है। ऑप्शन सेलिंग नहीं करता है, ऑप्शन बाइंग करता है। ऑप्शन बाइंग किसका किसका करता है? इंडेक्स में करता है वो। इंडेक्स यानी निफ्टी का ऑप्शन बाइंग कर सकता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का बाइंग कर सकता है, और सेंसेक्स का ऑप्शन बाइंग कर सकता है। अभी तो वीकली एक्सपायरी सिर्फ 2 ही है अभी, आपको मालूम है कौन सी है? एक निफ्टी की एक्सपायरी है गुरुवार के दिन, और शुक्रवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अभी वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि कम पैसे लगते हैं, और मंथली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की है, सिर्फ मंथली एक्सपायरी अभी बैंक निफ्टी की है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो नेचुरली लोग क्या करते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है, वो निफ्टी या सेंसेक्स की एक्सपायरी की, वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन बाइंग यानी क्या करते हैं आप लोग? कॉल या पुट लेते हो, सीधी सी बात, एकदम सीधा सीधा कहना है तो कॉल या पुट, निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स का आप लेते हो।
और मुझे जहाँ तक पता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हेजिंग करो या स्टॉप लॉस लगाओ, आपका पैसा खतरे में है, लेकिन 50% के आसपास के जो नॉर्मल ट्रेडर जो है वो कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि कम पैसों में वो ऑप्शन बाइंग किया रहता है, तो स्टॉप लॉस से पैसा क्यों गंवाना, इसलिए वो कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो इसके पहले सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है शुक्रवार के दिन, वीकली एक्सपायरी, हर हफ्ते की एक्सपायरी, वो अभी जनवरी मंथ से क्या हो रहा है, वो मंगलवार के दिन हो रहा है। ये एक स्पेशल आपको न्यूज़ में मालूम रहेगा, आपको 10-15 दिन पहले ही ये क्लियर हो गया है। सो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी वो मंगलवार के दिन होगी अगले मंथ से, जनवरी से, और गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। अभी क्या चल रहा है, गुरुवार में निफ्टी की एक्सपायरी चल रहा है वीकली, और शुक्रवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी चल रही है। तो आप कम पैसों के कारण कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है। खतरा रहता है एक कम पैसों में, क्योंकि क्या है, हमेशा एक कहावत है कि कम पैसों में जो भी चीज़ें ली जाती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। ओके, महंगा रोए एक बार, ऐसा हमेशा बोलते हैं। जो चीज़ महंगा रहता है वो एक बार ही रोता है, लेकिन कम पैसों में ली गई चीज़ जो होती है सस्ता रोए बार बार, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमेशा ये डर होता है ये ऑप्शन बायर्स को, जिन्होंने कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग किया रहता है, वो ऑप्शन प्राइम डिके होके उनका लॉस होता है। ये ऑप्शन प्राइम डिके क्या होता है, अभी सपोज आपने कोई निफ्टी का कॉल लिया रहेगा, अभी निफ्टी कहाँ है, निफ्टी है अभी 24,700 के पास, 24,700 के पास, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। अगर 24,700 का आपने कॉल लिया रहेगा आने वाले गुरुवार का, तो आपको कितने में मिल रहा है वो, मान लीजिए 80-100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में वही घूमता है 24,700 के आसपास, कभी 24,600 के पास जाता है, 24,800, और वही घूमता है पूरे 2 दिन, तो क्या होगा, नेचुरली वो 100 रुपये का जो ऑप्शन आपने लिया रहेगा बाइंग, वो क्या होगा, नीचे जाएगा, और वो होगा 30-40 रुपये का बुधवार के दिन, बुधवार गुरुवार के दिन। तो क्या हो गया, आपको लॉस हुआ। और अगर मार्केट में एक बड़ी रैली भी हो गई गुरुवार के दिन अचानक, तभी भी आपका पैसा कवर नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत महंगे रेट में लिया रहेगा। तो ये ऑप्शन प्राइम डीके होता है। तो ये ऑप्शन प्राइम डीके कौन करता है, ये बड़े लोग करते हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स राइटिंग करते हैं। राइटिंग माने क्या होता है कि वो हम लोग जैसे ऑप्शन बाय करते हैं ना, वो, और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए उसको सेल करते हैं या लॉस बुक करने के लिए सेल करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन राइटर क्या करते हैं मालूम है आपको, पहले वो सेल करते हैं कॉल, यानी फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिया ना 24,700 का कॉल, अगर निफ्टी का 100 रुपये में है सपोज, तो वो क्या करेंगे, वो कॉल को बेचेंगे और आराम करेंगे। बाद में क्या होगा, 2 दिन मैंने जैसे बोला रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो वो 30 रुपये तक आएगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो पहले सेल किया है, बाद में खरीदेंगे, तो उनका खत्म हो गया व्यवहार बाइंग और सेलिंग का। लेकिन सेलिंग 80 रुपये में किया है, बाइंग में 30 रुपये में किया है, यानी 50 रुपये का उनको प्रॉफिट हो गया। तो ये कॉल राइटर पुट राइटर ऐसे पैसे कमाते हैं। कॉल राइटिंग यानी कॉल को बेचना, पुट राइटिंग यानी पुट को बेचना, समझिए। और उसके बाद वो कवर करना बाय करके। ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करने के लिए लेकिन सेबी ने बहुत मार्जिन अमाउंट है उसका। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो नॉर्मल इंसान है 20-25 हज़ार वाला कैपिटल वाला, वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये तो मिडल ऑर्डर के लोग होंगे जो 1-2-4 लॉट से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते रहेंगे, जिनके पास 1-8 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए है। लेकिन बड़े बड़े जो एफआई है, डीआई है, प्रो है, बड़े बड़े दलाल है, ब्रोकर है, ऑपरेटर्स है, ये लोग करोड़ों रुपए में कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं दोस्तों, करोड़ों में, जिसके कारण ऑप्शंस के प्रीमियम हमेशा डिके होते हैं। और ये हमको किधर दिखता है, ये दिखता है इंडिया विक्स में, इंडिया VIX विक्स, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इंडिया विक्स, वो जब घटता है, नीचे आता है, तभी ऑप्शन के प्रीमियम कम होने चालू होते हैं, डिके होते हैं। ओके, और इंडिया विक्स जब बढ़ने लगता है तब ऑप्शन के प्रीमियम शूट होते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हेजिंग कैसे करें।
तो क्या होता है कि हम लोग तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, हमारी जिद है कि स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है कि 90% जो 10 में से 9 लोग हैं ऑप्शन जो बाय करते हैं कम पैसों में 20-25 हज़ार में वीकली एक्सपायरी के, उनको 10 में से 9 लोग हमेशा हारते हैं, ऐसा सेबी का ही रिपोर्ट है। यानी ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ा लॉस होता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि शुक्रवार का जो अभी परसों के दिन जो ज़बरदस्त तेज़ी हो गई थी मार्केट में नीचे से, और ऊपर से नीचे भी ज़बरदस्त गिरा था 400 पॉइंट नीचे, और 24,200 के पास से ऊपर से नीचे से फिर 24,800 तक गया था। ऐसे में जिन्होंने भी ऑप्शन बाइंग किया रहेगा उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। लेकिन वो कभी कभार होता है, ये ऑप्शन राइटर हमेशा एक महीने में ज़्यादातर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपकी हेजिंग टेक्नोलॉजी से आपको फ़ायदा मिल सकता है। हेजिंग यानी क्या है, आप सिर्फ कॉल लेते हो ना, अभी आपको लगता है कि निफ्टी यानी मार्केट ऊपर जाएगा भाई, तो इसलिए मैंने 24,700 का कॉल लिया। ओके, सपोज 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अगर वो निफ्टी 24,850 तक गया तो 150 रुपये का 100 रुपये का प्रॉफिट तो हो गया, डबल हो जाएंगे पैसा, ऐसा आपको लगता है, बराबर है। लेकिन इनकेस वो गिरना चालू करेगा तो मार्केट में कोई खबर आ गई, कोई हमारी लोकल खबर या इंटरनेशनल मार्केट से या अमेरिकन मार्केट से, तो क्या होगा, मार्केट अचानक गिरेगा। आप तो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको बचने के लिए आप क्या करना है, आपको हेजिंग करना है। हेजिंग करना यानी इंश्योरेंस लेना है। यानी आपने ऊपर का बाइंग लिया है, यानी ऊपर मार्केट ऊपर जाने का बाइंग लिया है, बराबर है, कॉल लिया है आपने। इनकेस मार्केट डाउन होता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इनकेस आपकी डेथ होती है तो आपने पैसे आपके नॉमिनीज को मिलते हैं, बराबर है। तो हेजिंग में क्या होता है, इनकेस मार्केट नीचे आ गया तो आपका लॉस ना हो, इसलिए आपको पुट भी लेना है। समझ गए भाई। अभी सपोज करो 24,700 के पास निफ्टी है, 24,700 के पास, तो निफ्टी में आपने एक लॉट कॉल लिया 24,700 का 100 रुपये में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो आपको हेजिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 24,700 का जैसे आपने कॉल लिया ना एक लॉट 100 रुपये में, वैसे 24,700 का एक पुट भी लेना है आपको, एक लॉट, यानी एक लॉट कॉल लिया, एक लॉट पुट लिया, हेजिंग हो गया परफेक्टली, बराबर है ना। तो इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल में प्रॉफिट होगा, पुट में लॉस होगा। लेकिन मार्केट जोर से ऊपर जाता है तो पुट में लॉस तो पूरा जीरो हो जाएंगे पैसे 100 रुपये के, लेकिन कॉल में अगर 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो पुट का लॉस भर के आपको ऊपर प्रॉफिट होगा। सो ऐसा हेजिंग की स्ट्रैटेजी होती है। यानी आपने 100 रुपये में कॉल लिया एक लॉट और 100 रुपये में एक लॉट पुट लिया 24,700 का सपोज, तो आपकी लागत कितनी होगी, 200 रुपये की हो गई। आपने एक लॉट लिया है, ओके, तो सपोज 50 रुपये का एक 50 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो आपको कितने पैसे गए आपके, 200 इंटू 50, यानी कितने गए आपके, 10,000 रुपये गए, बराबर है। तो आपको एक एक लॉट में, एक लॉट कॉल एक लॉट पुट में 10,000 रुपये की लागत लग गई इस हेजिंग में। अगर 24,700 का कॉल मानो 25,000 को गया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 300 रुपये होगी, बराबर है। आपको कितने रुपये लग गए अभी, 100 रुपये कॉल में 100 रुपये पुट में, यानी 200 रुपये लग गए, ऊपर 100 रुपये का आपको शुद्ध नेट प्रॉफिट होगा। ऐसी हेजिंग होती है। सपोज उल्टा हो गया, मार्केट 24,700 से 24,200 तक आ गया, यानी 500 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी, तो आपका जो पुट है 100 रुपये का वो 500 रुपये का हो जाएगा, कॉल जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपकी लागत 200 रुपये की थी, 100 रुपये कॉल की और 100 रुपये पुट की, आपको मिला कितना, 500 मिला, यानी 300 रुपये अतिरिक्त मिले, 200 माइनस हो गया, उसमें से 300 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो ये हेजिंग होता है दोस्तों। अभी हेजिंग अलग अलग टाइप की जाती है। इसी हफ्ते का एक्सपायरी लेना है तो निफ्टी का अभी मंडे चल रहा है, कल मंगलवार है, तो इसी हफ्ते का गुरुवार का लेना है तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ता रहे बार बार, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत रिस्क होता है। सो 2 ही दिन में मार्केट को ऊपर जाना है, टाइम नहीं है उसके पास। अगर 2 दिन में टाइम पास किया तो आपका कॉल और पुट जो दोनों लिया है ना, आपने हेजिंग किया है, वो दोनों जीरो हो जाएंगे। हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, कॉल आपने 100 रुपये में, पुट अपने 100 रुपये में लिया 24,700 का सपोज, और मार्केट ने वही टाइम पास किया तो ये 100 रुपये का 20 रुपये हो जाएगा, इसका भी 20 रुपये हो जाएगा, यानी यहाँ 80 रुपये जाएंगे, यहाँ 80 रुपये, यानी तगड़ा लॉस हो जाएगा आपको। हेजिंग में भी लॉस हो जाएगा। तो हेजिंग भी
बहुत ही रिस्की होता है। सर कौन से टाइम पे कौन सी हेजिंग करना है, इसका भी एक शास्त्र है। जिन लोगों को टेक्निकल समझ में आती है, यानी कौन से लेवल पे सपोर्ट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की, तो वो हेजिंग कर सकते हैं। मान लीजिए 24,700 का आपने निफ्टी है, आपने लिया नहीं है, लेकिन सुबह खुलने के बाद ही मार्केट 24,500 तक गया, 200 पॉइंट नीचे, बराबर है। तो उस समय क्या होगा, 24,500 के पास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, तो उस समय आपको वॉच करना है कि उसके नीचे जाता ही नहीं। उसके नीचे अगर गया नहीं, मार्केट टिक गया, तो फिर 24,500 का जहाँ निफ्टी होता है वही का लेना है, 700 का लेके कुछ फ़ायदा नहीं आगे। वहाँ का आप एक कॉल ले सकते हो, एक पुट ले सकते हो। बाद में क्या होगा, अगर निफ्टी 500 का सपोर्ट लेके रिकवर होने लगेगा तो ऊपर जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल का प्राइस बढ़ेगा, पुट का लॉस हो जाएगा, लेकिन कॉल में आपके प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे आपका पुट का लॉस भी बढ़ेगा। उल्टा जब मार्केट एकदम ऊपर जाए, ऊपर खोलने के बाद 200-300 पॉइंट एकदम निफ्टी शूट आउट, तो ये प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, तो उस समय आपको पुट लेना है ऊपर, और कॉल भी एक साइडवेज रखना है। कॉल क्यों रखना है कॉल, क्योंकि अगर सपोज और बढ़ गया तो क्या करेंगे, मार्केट है भाई, किसका कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ आप हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन उस समय क्या करना है, अगर 24,700 निफ्टी 24,000 25,000 का डायरेक्ट जाएगा सपोज सुबह स्टार्टिंग में, तो 25,000 का पुट ले सकते हो। क्लियर। अभी 25,000 का अगर आपने कॉल लिया तो वो महंगा गिरेगा, और आपको मालूम है कि अभी 25,000 के ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो उस समय आप 24,800 का पुट लीजिए, थोड़ा सस्ता मिलेगा ना, और 25,000 का पुट लीजिए और 24,800 का कॉल लीजिए। मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग होगा, नीचे आएगा, तब कॉल पुट के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, और कॉल में आपने कम पैसों में लिया है ना, तो वो ज़ीरो हो गया तो भी चलेगा, पुट का पैसा ज़्यादा रहेगा, सो ज़बरदस्त प्रॉफिट। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी कर सकते हो। प्लस कभी कभी क्या होता है कि ओपन होने के बाद आपको आधे एक घंटे में पता चलता है मार्केट में कि कौन स्ट्रांग है। निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी में क्या है, आईटी के स्टॉक्स है। अगर आईटी के स्टॉक स्ट्रांग है, रिलायंस स्ट्रांग है, तो निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, सीधी सी बात है। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक अच्छे काम करते हैं, एचडीएफसी बैंक काम करता है, आईसीआईसीआई बैंक काम करता है। जिनका वेटेज है, जिनका वजन है, वेटेज, जो बड़े बड़े स्टॉक है ए ग्रेड के, उनके ऊपर ध्यान रखो। अगर निफ्टी स्ट्रांग है या बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, आपको पता चलेगा स्टार्टिंग में। अगर आपको लगा कि निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है भाई, खराब है, तो इस समय क्या कर सकते हो आप, निफ्टी को एट द मनी का कॉल ले सकते हो। एट द मनी यानी मैंने अभी बोला ना, 24,700 को निफ्टी है तो एट द मनी 24,700 हो गया। आउट ऑफ द मनी का कॉल आप लेंगे तो सस्ता मिलेगा। आउट ऑफ द मनी यानी 24,700 का भी निफ्टी है, लेकिन आपने लिया 25,000 का लिया, तो बहुत सस्ता मिलेगा आपको। 24,700 का कॉल 100 रुपये मिला तो 25,000 का आपको 30-40 रुपये मिलेगा, लेकिन सस्ता रहे बार बार। अगर 25,000 को गया ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, वो उसका फायदा नहीं, इसलिए एट द मनी का लेने का। और इन द मनी यानी क्या है, उसके पहले का कॉल, यानी 24,700 का निफ्टी का कॉल अगर 100 रुपये मिल रहा है, तो इन द मनी का कॉल जो है निफ्टी का 24,500 का कॉल लेना है। वो कितने में मिलेगा आपको, 250 रुपये में मिलेगा, महंगा मिलेगा, लेकिन आपको कुशन है ना भाई, कि मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो 24,500 तक जाएगा, भले उसका प्राइस कम हो जाएगा, 200-250 का जो 24,500 का कॉल वो आएगा 100-150 में, लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना। तो इन द मनी या एट द मनी कभी भी लेने का। आउट ऑफ द मनी यानी सस्ता मिल रहा है तो आगे का कभी लेने का नहीं। बहुत लोगों के पास 5-10 हज़ार रुपये रहते हैं, इसलिए वो लोग लेते हैं, लेकिन वो हमेशा जीरो हो जाता है। कभी कभी मटका लगता है, लॉटरी लगती है, वो अलग बात है। तो इन द मनी यानी पहले का, एट द मनी यानी जहाँ निफ्टी है वही आसपास। निफ्टी एक्जैक्टली 24,700 तो नहीं हो सकता है, 24,680 होता है, 24,720 होता है, तो एट द मनी वो मान सकते हैं। और आउट ऑफ द मनी यानी बहुत दूर का, आउट ऑफ द मनी लेने का ही नहीं कभी भी। तो ये इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, निफ्टी का ऐसा ही है, बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही है, सेंसेक्स का भी ऐसा ही है। क्लियर। तो निफ्टी अगर स्ट्रांग दिख रहा है आपको मार्केट ओपन होने के बाद आधा घंटे में, और बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी का एट द मनी का कॉल ले सकते हो, और बैंक निफ्टी का एट द मनी का पुट ले सकते हो। ये भी एक हेजिंग हो गई। या निफ्टी तो स्ट्रांग है तो निफ्टी तो बढ़ेगा, और बैंक निफ्टी
और अगर गिरना चालू करेगा तो भी निफ्टी कम गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो तेज़ी में है। लेकिन बैंक निफ्टी जब गिरना चालू करेगा तो ज़्यादा गिरेगा, तो वहाँ पुट लिया रहेगा, तो पुट में प्रॉफिट और कॉल में थोड़ा लॉस हो गया तो भी चलेगा। यानी ओवरऑल हेजिंग क्या है आपने, निफ्टी का कॉल और बैंक निफ्टी का पुट में, तो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। क्या मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है। 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, सभी स्ट्रैटेजी इफ एंड बट के ऊपर होती है। नहीं तो सब लोग करोड़पति हो जाते थे, नौकरी धंधा बंद कर देते थे और हेजिंग में जाते थे। हेजिंग में सबसे बड़ा खतरा क्या है, साइडवेज मार्केट का। जब मार्केट छोटे रेंज में घूमता है ना, तब ऑप्शन की प्रीमियम डीके करते हैं, ये कॉल राइटर पुट राइटर जो मैंने आपको बोला है, इसलिए आपको हेजिंग में लॉस होता है। अगर मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं तो हेजिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ये हो गया। उल्टा बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांग लग रहा है और निफ्टी आपको वीक लग रहा है 1 घंटे में आपको वॉच करने के बाद, तो बैंक निफ्टी का कॉल लीजिए एट द मनी का, और निफ्टी का एट द मनी का पुट लीजिए। ये भी हेजिंग हो गया, बराबर है। और जब आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, मिल रहा है 1000 1500 का, तो इमीडिएटली क्या करना है आपको, हेजिंग दोनों एग्जिट करना है, कॉल और पुट दोनों सेल करना है, एग्जिट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट एक्शन इंपॉर्टेंट है हेजिंग में, क्योंकि दिन में ऐसा एक वक्त हमेशा आता है जब हेजिंग में आपको प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर 1000 1500, लेकिन आप क्या सोचते हो, और रुकेंगे और रुकेंगे, फिर 1000 1500 का जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज घूम रहा है तो ऑप्शन की प्रीमियम घट के वो लॉस में कन्वर्ट होता है। तब आपको क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है कि कॉल बेचने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, पुट बेचने का लॉस हो रहा है, लेकिन कॉल का प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण नेट प्रॉफिट मिल रहा है आपको 1000 1500 का। इमीडिएटली बेचो ना भाई, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, तो क्यों लालच करना है, इमीडिएटली बेचो। तो ये करना है। ओके, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बोल दिया। प्लस और एक स्ट्रेटजी है, बैंक निफ्टी में स्ट्रांग सबसे वेटेड स्टॉक कौन सा है, बैंक निफ्टी का HDFC बैंक और बैंक निफ्टी। अभी आपको बैंक निफ्टी में ही सिर्फ हेजिंग करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है आधा एक घंटे के बाद HDFC बैंक भाई स्ट्रांग दिख रहा है, तो HDFC बैंक का एट द मनी का कॉल लीजिए, और उसके खिलाफ आपको पुट कौन सा लेना है, बैंक निफ्टी का एट द मनी का पुट लीजिए। यानी HDFC बैंक का कॉल 1 लॉट एट द मनी का, और बैंक निफ्टी का एट द मनी का एक पुट, ऐसा भी हेजिंग कर सकते हो। सेम टू सेम निफ्टी में भी कर सकते हो। निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, TCS और रिलायंस इंडस्ट्रीज। TCS को छोड़ो, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़बरदस्त खराब हो रहा है, ज़बरदस्त वीक पड़ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उस और बाकी के जो IT के स्टॉक्स के कारण निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन रिलायंस गिर रहा है, तो उस समय क्या कर सकते हो आप, निफ्टी का कॉल ले सकते हो और रिलायंस का पुट ले सकते हो एट द मनी का। तो ये भी हेजिंग हो गया। बहुत सारे टेक्निक्स है। अगले हफ्ते का एक्सपायरी का अगर हेजिंग करना है आपको लग रहा है अभी कॉल और पुट का कि कॉल में थोड़ा खतरा है, लेकिन उसका ऑप्शन का प्रीमियम आपको डीके नहीं करना है, तो अगले हफ्ते का एट द मनी का लीजिए कॉल निफ्टी का ही, और इस हफ्ते का एक्सपायरी का आप पुट ले सकते हो निफ्टी का, वही बैंक निफ्टी में, वही सेंसेक्स में है। बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन आपको कौन सी टेक्निक कब यूज़ करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आप पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग में आपको पता चलेगा कि आपका क्या ये हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। और ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो टेक्निकल चार्टिस्ट होते हैं, जिनको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होती है, या कभी कौन सा हेजिंग करना है ये मालूम होता है, वो लोग 10 में से 7 बार जीत सकते हैं, उनका भी 3 बार फेल होता है। ओके, तो ये हेजिंग की ऑल टेक्निक्स मैंने बोल दी है। कम पैसों में भी आप हेजिंग कर सकते हो, और हेजिंग करके थोड़ा टेंशन मुक्त हो सकते हो, क्योंकि हेजिंग में क्या होता है, आराम कर सकते हो आप। नहीं तो कॉल लिया, सिर्फ लिया, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो हमेशा टेंशन होता है कि मार्केट नीचे गिर गया, अरे बाप रे मेरा क्या हो जाएगा। लेकिन कॉल और पुट दोनों लिया है तो आप टेंशन में मुक्त हो जाओगे। सिर्फ एक ही खतरा होता है कि कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डीके होने से आपको लॉस होता है। इसलिए आपको हमेशा टाइम लेना है। टाइम लेना है यानी गुरुवार को एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आपने अगर बुधवार को हेजिंग किया निफ्टी का, तो गलत है ना भाई, एक ही दिन है, आपको टाइम नहीं है आपके पास। एक ही दिन अगर कंसल्ट किया तो लॉस हो जाएगा आपका। तो अगले हफ्ते का अगर करेंगे तो आपके पास 5-6 दिन और रहेंगे। अगर मार्केट में 5-6 दिन के अंतर में कोई बड़ा न्यूज़ आ गया, कोई बड़ी घटना हो गई, तो मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, तभी उस हेजिंग में प्रॉफिट हो सकता है।
सो ये टाइम का भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो सस्ता मिल रहा है एक दिन पहले या हीरो या ज़ीरो ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है, टाइम इम्पोर्टेंट है। सो मैंने हेजिंग के बारे में अभी आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। आज मैंने क्या हेजिंग किया था, आज मैंने सुबह देखा था कि HDFC बैंक अच्छा लग रहा है और बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है। सुबह का मैं बोल रहा हूँ, बाद में दोपहर के बाद अलग हो गया, वो अलग बात है। तो मैंने क्या किया, HDFC बैंक का कॉल लिया और बैंक निफ्टी का पुट लिया। फिर एक डेढ़ घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि HDFC बैंक इतना ज़्यादा गिरा नहीं, एक लॉट उसका 550 का होता है, तो ₹1 सिर्फ गिरा था HDFC बैंक, यानी ₹550 का लॉस दिख रहा था मुझे HDFC बैंक के कॉल में। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट जो मैंने लिया था, मुझे लगता है कि 53,000 कुछ 700 का लिया था, उसमें मुझे लगभग ₹2100 का प्रॉफिट दिख रहा था। कितना? 2100 का। तो मैंने क्या किया, जो लिया था वो सेल किया। अभी क्या हो गया, पुट में ज़्यादा प्रॉफिट हो गया 2100 का, और HDFC बैंक के कॉल में सिर्फ 550 का लॉस हो गया। तो 2100 माइनस 550 बराबर है ना, तो लगभग ₹1500 का शुद्ध नेट प्रॉफिट मुझे इस हेजिंग में हो गया। बराबर है ना, ये मैंने एग्जांपल के लिए बोला। तो ये हेजिंग की टेक्नोलॉजी ऐसी होती है। हेजिंग करो भाई, हेजिंग करो। अगर स्टॉप लॉस लगाए तो प्रॉब्लम क्या होता है कि शुक्रवार का मार्केट कैसा था मालूम है आपने? उस समय आपने अगर कोई कॉल लिया होता और स्टॉप लॉस लगाया होता तो नीचे गया मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लॉस हो गया। फिर बाद में आपने पुट लिया रहेगा और स्टॉप लॉस लगाया, तो बाद में मार्केट शुक्रवार के दिन पिछले हफ्ते क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो पुट का भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो दोनों तरफ लॉस हो गया। हेजिंग में ऐसा नहीं होता है। हेजिंग में आप डिसीजन ले सकते हो कभी भी। आपको लग रहा है कि ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा कर रहे हो तो आप एग्जिट भी हो सकते हो कम लॉस में। सो दोस्तों, हेजिंग विस्तृत जानकारी मैंने हेजिंग के बारे में दी है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड में, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। सो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आपको फिर ये भी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि वीडियोस आने के बाद। ऐसे में एजुकेशनल कंटेंट जो होते हैं वो आपको मैं देने का प्रयास करूँगा इस चैनल के द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।